अगर सिर्फ कुछ मिनट पहले कोई अलार्म बज गया होता, अगर इमरजेंसी एग्जिट खुला होता, अगर आग बुझाने के इंतजाम समय पर काम कर जाते तो शायद आज कई घरों के चिराग बुझते नहीं। एक माँ आज भी रो रो करके यही कह रही है, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरी दुनिया उजड़ गई। लखनऊ के अलीगंज में हुई भीषण आग की यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये उन अधूरे सपनों की कहानी है जो कुछ ही मिनटों में धुएं में बदल गए। ये उन आखिरी फोन कॉल्स की कहानी है जिन्हें सुनकर किसी भी माँ बाप का दिल कांप जाए। नमस्कार। लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक व्यावसायिक इमारत में लगी भीषण आग ने कई परिवारों को ऐसा दर्द दिया है जिसे शायद वे पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। इस हादसे में कई युवा कर्मचारियों की जान चली गई, जिनमें 25 वर्षीय आदित्य श्रीवास्तव भी शामिल थे। आदित्य की मां कल्पना श्रीवास्तव आज भी अपने बेटे को याद करके फूट फूट कर रो पड़ती है। उनका कहना है कि अगर समय रहते सही इंतजाम किए गए होते, अगर सुरक्षा व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता, तो शायद उनका बेटा और बाकी कई बच्चे आज हमारे बीच होते। कल्पना श्रीवास्तव सीतापुर के बिसवा से अपने बेटे से मिलने लखनऊ आई थी, लेकिन जब वे पहुंची तब तक उस इमारत से काला धुआं निकल रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी और एक मां अपने बेटे को ढूंढ रही थी। करीब 2.5 घंटे तक वह वहीं खड़ी रही, कभी किसी से पूछती, कभी उम्मीद करती कि शायद उनका बेटा बच गया होगा। कुछ लोगों ने उन्हें दिलासा भी दिया कि कई लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है और शायद आदित्य भी उनमें शामिल हो। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिस बेटे से मिलने के लिए वह इतनी दूर से आई थी, वह अब इस दुनिया में नहीं था। कल्पना श्रीवास्तव का दर्द तब और ज्यादा छलक पड़ा जब उन्होंने कहा कि जिस तरह बड़े कार्यक्रमों के दौरान प्रशासन सुरक्षा इंतजामों पर पूरा ध्यान देता है, उसी तरह अगर इस इमारत में भी सुरक्षा को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन आदित्य अकेला नहीं था। इस हादसे में कई और युवा ऐसे थे जिनके सपने, करियर और भविष्य सब कुछ एक झटके में खत्म हो गए। 23 वर्षीय सुखमनी सिंह ने आग लगने के दौरान अपने पिता को फोन किया। बताया कि फोन पर वह लगातार रो रही थी और सिर्फ एक ही बात कह रही थी, पापा मुझे बचा लो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने अपने बेटे की आखिरी आवाज सुनी हो और कुछ भी ना कर पाया। इसी तरह 27 वर्षीय जॉय नील चक्रवर्ती ने अपनी चाची को फोन किया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा कि वे अंदर फंस गए हैं और किसी तरह उन्हें बचाया जाए। परिवार वाले मौके पर पहुंचे भी, लेकिन तब तक हालात बहुत बिगड़ चुके थे। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई कर्मचारी ऊपरी मंजिलों पर फंस गए। कुछ लोगों ने पाइप पकड़ नीचे उतरने की कोशिश की, कुछ खिड़कियों तक पहुंचे, कुछ लोग वॉशरूम में छिप गए ताकि धुएं से बच सके। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि इमारत में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे। कुछ लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते कुछ दीवारें तोड़ी जाती या रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से होता तो शायद कुछ और लोगों को बचाया जा सकता था। हादसे के बाद अस्पतालों में भी बेहद दर्दनाक दृश्य देखने को मिले। परिजन अपने बच्चों, भाइयों और दोस्तों को ढूंढते नजर आए। कोई फोटो दिखा रहा था, कोई नाम पूछ रहा था, तो कोई डॉक्टरों से सिर्फ एक उम्मीद लेकर खड़ा था कि शायद उसका अपना बच्चा बच गया हो। लेकिन कई परिवारों को सिर्फ बुरी खबर ही मिली। डॉक्टर के अनुसार ज्यादातर लोगों की मौत आग से ज्यादा धुएं और दम घुटने की वजह से, यानी कई लोग आखिरी वक्त तक बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। आदित्य श्रीवास्तव ने करीब 1.5 महीने पहले ही नौकरी शुरू की थी। वह एनिमेशन और 3D डिजाइनिंग से जुड़े काम कर रहे थे। परिवार को उम्मीद थी कि बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, घर की जिम्मेदारियां संभालेगा और एक बेहतर भविष्य बनाएगा। लेकिन अब परिवार के पास सिर्फ यादें बची हैं। इस पूरे हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था? क्या आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे? क्या कर्मचारियों के लिए सुरक्षित निकासी का रास्ता था? और अगर नहीं था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। अधिकारियों को निर्धारित समय में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में यह भी देखा जाएगा कि कहीं किसी विभाग, बिल्डिंग प्रबंधन या अन्य संबंधित लोगों की लापरवाही तो इस हादसे के पीछे नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि जिस इमारत में हादसा हुआ उसके निर्माण और सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके थे। अब जांच एजेंसियां इन पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है, लेकिन जांच और रिपोर्ट से अलग इस वक्त सबसे बड़ा सच उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। एक माँ आज भी यही कह रही है, अगर थोड़ा ध्यान दिया होता तो मेरा बेटा भी आज जिंदा होता। और शायद यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर लापरवाही की ऐसी कीमत जो कई परिवारों को हमेशा के लिए चुकानी पड़ेगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।